किसकी स्थापना द्वारिका नाथ ने की थी? देखिए, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, जो कि इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना अमेरिका में की गई थी। इसकी स्थापना क्या द्वारका नाथ ने की थी? द्वारिका नाथ। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग काबुल, जो कि 1915 में राजे महेंद्र प्रताप सिंह ने की थी इसकी स्थापना। महेंद्र प्रताप सिंह ने की थी इसकी स्थापना काबुल में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जो कि है टोक्यो में, इसकी स्थापना 1942 में, नहीं 44 में किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी। रास बिहारी बोस। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसने की थी? मैडम भिकाजी कामा ने की थी। मैडम भिकाजी, ये भारतीय क्रांतिकारी की माता कही जाती है, भारतीय माता भिकाजी कामा। इन्हें भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है। भारतीय क्रांतिकारी का माता भी कहा जाता है। देखिए, किसके नेतृत्व में वायसराय से मुसलमानों का एक शिष्टमंडल मिला था? किसके नेतृत्व में? तो वो है आगा खां के नेतृत्व में। 1906 में क्या है, मुसलमानों ने शिमला में वायसराय से मिले थे, और शिमला में वो वायसराय ने इनको समझा था। और नवाब सलीमुल्लाह जो था, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना तो उसके अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की अध्यक्षता हुई थी 1906 में। कहाँ पे? ढाका में हुई थी। उसी की ये क्या थी? अध्यक्ष थे। जो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, प्रथम अधिवेशन, उसके ये अध्यक्ष थे। मोहसिन उल मुल्क भी क्या थे? उसी अधिवेशन में क्या ये उपस्थित सदस्य थे या उपस्थित थे। यह भी नवाब बकल उल मुल्क भी थे, उसी अधिवेशन में उपस्थित थे, यानी कि 1906 में। डॉक्टर राजेंद्र को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? तो इस देश रत्न की उपाधि दी महात्मा गांधी ने दी थी। राजेंद्र प्रसाद को। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, ये गांधी को क्या है, महात्मा की उपाधि दिए थे। महात्मा। चंपारण आंदोलन के दौरान, चंपारण आंदोलन के महात्मा की उपाधि दिए थे। सुभाष चंद्र बोस को लोकनायक नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या राष्ट्रपिता कहा था। राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। और महादेव गोविंद रानाडे, जो कि ये महात्मा गांधी के गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव देखिए नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले थे ये। गोपाल कृष्ण गोखले के क्या थे? एक राजनीतिक गुरु थे। महादेव गोविंद रानाडे ये थे। और इनके गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के गुरु थे। महात्मा गांधी के, यानी कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे वो महादेव गोविंद रानाडे थे। ये सीरीज याद कर लीजिए इस तरह। महात्मा गांधी को किसने भिखारियों का राजा कहा था? भिखारियों का राजा, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने महात्मा गांधी को क्या है, भिखारियों का राजा कहा था। जवाहरलाल नेहरू और दीनबंधु एंड्रयूज दोनों ने मिलकर महात्मा गांधी को क्या बापू कहे थे। ये दोनों ने मिलकर महात्मा गांधी को बापू कहते। विंस्टन चर्चिल जो था महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। अर्धनंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल। और देशद्रोही भी कहा था। देशद्रोही भी
कहा था विंस्टन चर्चिल ने। लॉर्ड माउंटेन बेटन ने, देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था महात्मा, वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी किसने? लॉर्ड माउंट बेटन ने दी थी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था? तो सतारा था। 1948 में सबसे पहले सतारा को किसने विलय किया था ये। डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ से जो था, डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ से ये किया था कि कोई राजा जो था वो दत्तक पुत्र नहीं ले सकता था। दत्तक पुत्र अपने को वारिस नहीं घोषित कर सकता था। अगर किसी राजा का पुत्र नहीं होता था तो उसके राज्य को क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था। और जैतपुर को जो ब्रिटिश साम्राज्य में 1949 में मिलाया गया था। और झांसी को जो थे ये 1953 में क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया था। अवध, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, अवध 1956 में मिला दिया गया था। ये किस आधार पर अवध को ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था? कुशासन के आधार, पूछता है कुशासन, वाजिद अली, कुशासन के आधार पर ब्रिटिश शासन में ये मिला दिया गया था। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पे नहीं लागू की गई थी? तो ये है उत्तरी कर्नाटक में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है नहीं, यहाँ पे महलबाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, महलबाड़ी व्यवस्था। अब देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है। 1792 में तमिलनाडु के बारामहल जिले में सबसे पहला, तो किसने लागू किया था ये? कर्नल रीड एवं मुनरो ने सबसे पहले अस्थायी रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये पूरे ब्रिटिश की 51% भूमि पर क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। यानी कि सबसे अधिक पर यही रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। ये 3 क्षेत्रों में बम्बई में लागू की गई थी, मद्रास में लागू की गई थी और असम में लागू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। कर्नल रीड और मुनरो ने लागू किया था। देखिए उलगुलान विद्रोह किसे कहा जाता है? तो मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह किया जाता है। इसके नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे, बिरसा मुंडा। ये कब हुआ था? 1899 से 1920 के बीच ये विद्रोह जो हुआ था। ये जनजाति विद्रोह था, जनजाति विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1856 से 57 के बीच हुआ था ये। सिंधु और कान्हू इसके नेता थे। सिंधु एवं कान्हू इसके क्या थे? नेता थे। कोल विद्रोह जो हुआ था ये भी क्या छोटा नागपुर पठार में हुआ था। इसके जो नेता थे वो सिद्धू थे। इसका रामपा विद्रोह जो हुआ था, देखिए रामपा विद्रोह हुआ था ये आंध्र प्रदेश में हुआ था, आंध्र प्रदेश में। इसके नेता सीताराम राजू अल्लूरी सीताराम राजू थे, इसके नेता थे। इसके नेता बुद्धू भगत थे इसके नेता, यानी कोल विद्रोह के नेता बुद्धू भगत। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का गैरीबाल्डी किसे कहा जाता है? देखिए भारत का गैरीबाल्डी किसे कहा जाता है? तो तात्या टोपे को भारत का गैरीबाल्डी कहा था। इसका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग इसका नाम था, वास्तविक नाम था। और इन्होंने क्या 1857 का जो युद्ध हुआ था वो नाना साहब कानपुर में जो नाना साहब की सेना थी उसका का नेतृत्व किया था। नाना साहब जो थे ये पेशवा द्वितीय के पुत्र थे।
नाना साहब। नाना साहब इनका वास्तविक नाम धुंधुपन था, धुंधुपन था। कानपुर की जनता ने इन्हें पेशवा घोषित कर दिया था, पेशवा धोती था। ये दत्तक पुत्र थे, दत्तक पुत्र थे। खान बहादुर खान, ये बरेली नेतृत्व विद्रोह का नेता थे। बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली में जो विद्रोह हुआ 1857 में, उसकी क्या ये नेता थे, खान बहादुर खान ने। बाबू कुंवर सिंह, ये तो जानते हैं आरा में जो विद्रोह हुआ उसके ये नेता थे, बिहार आरा में। यहाँ के जो विद्रोह का दमन किया था विंसेंट आयर ने, विंसेंट आयर ने इसका दबाया था। मानव धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो देखिए मानव धर्म की स्थापना जो है ये दुर्गा राम मनसा राम ने की थी। इस सूरत में इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1844 ईस्वी में की थी। तुलसी राम ने किसकी स्थापना की थी? राधा स्वामी सत्संग की, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना तुलसी राम ने की थी। कब की थी? 1861 ईस्वी में की थी। कहाँ पे की थी? आगरा में की थी, आगरा में की थी। आत्मारंग पांडुरंग ने या प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, प्रार्थना समाज की स्थापना की 1867 ईस्वी में। कहाँ पे की थी? ये बम्बई में की थी। आनंद मोहन बोस ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1878 में। आनंद मोहन ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसके साथ और थे